नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वारदात में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि चूँकि परिवार को बड़ा भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जुड़े रहें, अच्छा लगेगा मुझे भी, क्योंकि मेरा मकसद और मेरा मतलब क्राइम को बताना ही नहीं, क्राइम से बचाना भी है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग सतर्क रहेंगे उतना ही हम क्राइम से दूर रहेंगे, क्योंकि क्राइम और हमारे बीच में उतना ही फासला होता है कि हम कितने सतर्क हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कमेंट करके अगर आप कोई सजेशन भी देना चाहते हैं तो वो भी दीजिए। आपके जो सजेशंस हैं उन पर बिल्कुल अमल किया जाएगा और कोशिश करूंगी कि जो भी कमियां हैं उनको दूर किया जाए। तो चलिए आज की वारदात पर चलते हैं। आज की जो ये वारदात है ये है हरियाणा का एक छोटा सा शहर है यमुनानगर। नो डाउट जो लोग इस एरिया में रहते हैं वो इस शहर से वाकिफ होंगे, क्योंकि बहुत फेमस सा शहर है। यहाँ पर एक परिवार रहता है, पेरेंट्स और बच्चे। सिंपल परिवार होता है और बहुत हंसी खुशी अपना रह रहा होता है। यहाँ इस परिवार में जो बच्चे होते हैं, बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं और अपने पढ़ने से मतलब रखते हैं। और इनमें ही एक बच्ची होती है कोमल, 18 साल की। कोमल पढ़ने में बहुत होशियार होती है और उसका सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में मन लगता है और अपना पढ़ने में ही फोकस करती है। वो अपना स्कूल से घर और इसी में ही अपना टाइम वो स्पेंड कर रही होती है। लेकिन कहते हैं ना कि आप सही हो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी सही होगा। 2020 में एक मन चले लड़के की नज़र कोमल पर पड़ जाती है और ये कोमल वाल्मीकि की है। जब उस पर नज़र पड़ती है तो वो क्या करता है, वो उसको छेड़ना शुरू कर देता है। कभी उसको नंबर ले लेता है, कभी उसको फ़ोन करके तंग करता है, कभी उसको आते जाते रास्ते में तंग करता है। तो वो बहुत परेशान हो जाती है और वो इसकी जो शिकायत है अपने घर पे आके अपने फादर से करती है। जब वो अपने फादर से करती है तो फादर पुलिस स्टेशन जाते हैं और उसकी कंप्लेन कर देती है। पुलिस उस लड़के को उठा लेती है और पुलिस स्टेशन में ले आती है। अब इस लड़के का मैं आपको नाम बताऊं, इस लड़के का नाम जो है वो गौरव है, गौरव उर्फ देवांशु। तो जो गौरव है इसको पुलिस ले आती है और उसके बाद पुलिस कस्टडी में रख लेती है। लेकिन फिर होता क्या है कि जो गौरव के फादर होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो आपस में बातचीत करके और फिर गौरव को छोड़ दिया जाता है। और कोमल के पेरेंट्स के कहने पर इनको उसको छोड़ दिया जाता है और उसके बाद कोमल अपना फिर से पढ़ाई में लग जाती है। लेकिन यहाँ गौरव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। गौरव उन चीज़ों को भूला नहीं था, गौरव कोमल को नहीं भूला था और गौरव के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि मैंने कोमल से शादी करनी है, मैंने कोमल को अपनाना है, ख़त्म, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो वो उसी प्लानिंग में लगा रहता है। इसके बाद आ जाता है 2023, 17 अप्रैल 2023। अभी से महज ये आप जून स्टार्ट हुआ है, सिर्फ 1 महीना और कुछ दिन गुजरे हैं। तो जब 17 मई को होता क्या है, उससे पहले जो कोमल वाल्मीकि है उसने 12th के एग्ज़ाम दिए थे और 12th के एग्ज़ाम देने के बाद उसके अपने कुछ सपने थे, अपने कुछ एम्बिशन थे, लेकिन वो खाली समय में क्या करे उस समझ नहीं आ रहा था। तो उसने क्या किया, उसने अपने फादर से परमिशन लेके एक सैलून में काम सीखना शुरू कर दिया। तो वो अपना शाम का टाइम था, शाम के टाइम वो अपना जाती थी और 1-2 घंटे वहाँ पर स्पेंड करके फिर वापस आ जाती थी। तो ये उसका रूटीन था। अभी महज 4-5 दिन ही हुए होंगे। एक दिन 17 अप्रैल 2023 जब देर रात तक कोमल नहीं पहुंचती है तो उसके फादर को चिंता होने लग जाती है कि आखिर मेरी बेटी है कहाँ। वो बहुत परेशान हो जाते हैं। वो यहाँ वहाँ ढूंढना शुरू कर देते हैं, उसके घर वाले उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। जब वो आसपास में बताते हैं तो आसपास के लोग भी उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोमल का कहीं पता नहीं लगता। पूरी रात वो लोग अपने बच्चे को ढूंढते रह जाते हैं। जब उनको उनकी बेटी नहीं मिलती है तो 18 अप्रैल को
वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाने के बाद कंप्लेन दर्ज करवाते हैं और कंप्लेन में वो कई नाम मेंशन करते हैं और कई नामों में एक नाम जो है वो गौरव का होता है। तो पुलिस जिसके भी नाम मेंशन हुए थे, पुलिस उन सबसे पूछताछ करती है, सबसे इन्वेस्टिगेशन करती है। गौरव से भी पूछा जाता है, लेकिन गौरव जो है, गौरव आनाकानी कर देता है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं। और उसके बाद पुलिस गौरव को छोड़ देती है। लेकिन महज 5 दिन बाद ये जो मधु सोसाइटी है जहाँ पर कोमल रहती थी, मधु सोसाइटी के पास ही एक छोटी लेन है, उसके पास ये खाली प्लॉट पड़ा हुआ होता है। तो वहाँ से लोग कंप्लेन करते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है और एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस जब उस जगह पे पहुँचती है तो वो बताते हैं कि 4-5 दिन से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही है। तो जब पुलिस जाती है तो उस बॉडी पे कीड़े पड़ गए थे, मतलब 4-5 दिन हो गए हैं और गर्मी स्टार्ट हो जाती है तो बॉडी लिटरली सड़ चुकी थी। पुलिस उस बॉडी को कस्टडी में लेती है, उसकी फ़ोटोज़ लेती है और जो कपड़े जो भी थे और आसपास जो उसके सामान पड़ा हुआ था उसमें उसका आईडी आधार कार्ड भी था, उसमें उसका पर्स भी पड़ा हुआ था और वहीं पर ही उसका मोबाइल भी पड़ा हुआ था। जब वो आधार कार्ड देखते हैं तो आधार कार्ड में नाम लिखा होता है कोमल वाल्मीकि। पुलिस समझ जाती है कि जो बॉडी है ये कोमल वाल्मीकि की है और वो उसको अपनी कस्टडी में लेते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इधर उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है। जब पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है तो उनका बुरा हाल हो जाता है रो रो के। वो पुलिस स्टेशन आते हैं और उसके बाद फिर पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। उसके बाद जब वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जीरो इन करते हैं, तो बार बार जो डाउट है वो गौरव पर ही जा रहा होता है। पुलिस वाले मशक्कत करते हैं और उसके बाद महज 5 दिन में ही वो गौरव को पकड़ लेते हैं। जब वो गौरव को पकड़ लेते हैं और गौरव को पकड़ के पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं तो गौरव कबूल कर लेता है कि हाँ, कोमल को मैंने ही मारा है। फिर वो पूरी वारदात बताता है कि जिस दिन इन्होंने पुलिस स्टेशन मेरे को लेकर आए थे और मुझे पुलिस से पकड़वाया था, मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि या तो मैं इसके साथ शादी करूंगा और या फिर इसको जान से मार दूंगा। और वो इसी सफरात में रहता है, क्योंकि जो गौरव है वो एक रेस्टोरेंट में नौकरी करता है, तो था भी थोड़ा सा अग्रेसिव माइंड का लड़का। तो उसके बाद वो सिर्फ इसी फिराक में रहता है 2020 से लेकर जब ये 12th कर लेती है। और 12th करने के बाद जब उसको पता लगता है, क्योंकि एक एक इन्फॉर्मेशन जो है वो कोमल की अपने पास रखता है, कोमल कब जाती है, कहाँ जाती है, क्या कर रही है, वो एक एक इन्फॉर्मेशन कोमल की अपने पास रखता है। जब उसको ये पता लगता है कि कोमल ने एक सैलून में काम करना शुरू कर दिया है, काम सीखना शुरू कर दिया है, तो उसको एक ऐसा मौका मिल जाता है जहाँ पर वो सोचता है कि अब मैं इससे बात कर सकता हूँ। तो 17 अप्रैल 2023 शाम को जब कोमल अपने घर के लिए आ रही होती है तो ये उस कोमल को किडनैप करता है और किडनैप करने के बाद ये लेकर जाता है मधु सोसाइटी के उसी जो छोटी लेन है, छोटी लेन के खाली उस प्लॉट में, वहाँ पर लेकर जाता है और वहाँ पर इससे बात करता है। लेकिन कोमल बार बार इसको मना करती है और वो हर बार यही चीज़ बोलता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है तो तुम मुझसे शादी करो, अदरवाइज मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। क्योंकि कोमल ऑब्वियसली जब किसी के दिमाग में किसी के लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं होती हैं तो ऑब्वियसली ज़बरदस्ती आप उसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते। तो कोमल का वही था, उसने बार बार मना किया। जब वो बार बार मना कर रही थी तो ये गौरव है, गौरव को इतना गुस्सा आया कि उसने पास में पड़ी हुई ईंट से उसके सर पे दे मारी। जैसे उसके सर पे दे मारी तो कोमल जो है वहीं पर ही बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई तो फिर उसने कोमल का गला घोटा और उसको जान से मार दिया। और उसके बाद वापस वो अपने घर आ जाता है और घर आने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पर जब उनकी बेटी जो है वो घर पर नहीं पहुँचती है तो परिवार वालों को चिंता होने लग जाती है और परिवार वाले जो है वो पहले तो खुद भी ढूंढते हैं और जब उनकी बेटी उनको नहीं मिलती है तो फिर वो पुलिस में
कंप्लेन करते हैं और इस तरीके से पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो अपने प्रोसेस में आती है और इस तरीके से महज 5 दिनों में जो कोमल वाल्मीकि मर्डर केस है वो सॉल्व हो जाता है और यहाँ पर फिर चार्जशीट फाइल कर दी जाती है। पुलिस कस्टडी में है गौरव, देखते हैं कोर्ट का क्या डिसीजन आता है। अब बात यहीं पर ही आती है कि आखिर एक ना कह देने पर कितने केसेस भरे पड़े हैं कि एक ना कह देने पर जान से मार दिया जाता है। क्यों है ये मेंटालिटी, क्यों है ऐसा? क्या हम इतने आज़ाद नहीं हैं? क्या लड़कियां इतनी आज़ाद नहीं हैं कि वो किसी को ये कह सकें कि वो किसी को पसंद नहीं करती? क्या लड़कियां इतनी आज़ाद नहीं हैं कि वो ये कह सकें कि उन्हें क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है? क्या वो इतनी आज़ाद नहीं है कि उन्हें अपनी खुशी से अपने हिसाब से जीने का एक अधिकार? क्या सिर्फ इतनी सी बात पर कि कोई किसी को पसंद नहीं करता आप जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते? लेकिन अब क्या हमारा इतना भी अधिकार नहीं रहा? एक ना कह देने पर इतना बड़ा डिसीजन ले लेना, एक ना कह देने पर किसी को जान से मार देना, ये मानसिकता क्या कहती है? ये अपब्रिंगिंग क्या कहती है? बहुत बड़ा सवाल है कि ये दिमाग में आता कैसे है कि अगर ना कह दिया तो बस उसके बाद एक ही चीज बनती है कि जान से मार दो। ये सोच कि अगर कोई मेरा नहीं हो सका तो वो किसी और का भी नहीं हो सकता, ये कहाँ की सोच है? जिस इंसान से आप इतना प्यार करते हैं, जिस इंसान के साथ आप जिंदगी बिताना चाहते हैं, उस इंसान को सिर्फ इसलिए मार देंगे क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करता। वो इंसान जरूरी नहीं है, सिर्फ उसकी हाँ जरूरी है। कुछ चीजें हैं जो झकझोर देती हैं, कुछ चीजें हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं और हम सबको इस बात पर सोचना पड़ेगा, हम सबको इस बात पर गौर करना पड़ेगा। हम सबको एक चीज दिमाग में जरूर डाल के रखनी पड़ेगी कि हर कोई स्वतंत्र है और हर किसी को अपने हिसाब से सोचने का, समझने का और डिसीजन लेने का अधिकार है। आप किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते और प्रेशराइज किए हुए डिसीजन कभी भी आपके लिए अच्छे नहीं होते। एक इंसान शरीर से आपके साथ रहेगा लेकिन मन से वो आपके साथ कभी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका मन ही नहीं है वहां पर। तो ऐसे जबरदस्ती वाला रिलेशन क्यों बनाना? ऐसे जबरदस्ती से किसी को हासिल क्यों करना है? मैं तो कहूंगी कि इस सोच को बदलने की जरूरत है। कैसे? इस पर गौर करने की जरूरत है। अपब्रिंगिंग इस हिसाब से होनी चाहिए कि शुरू से बच्चे को ये बताया जाए कि अगर ना भी हो जाए तो भी उसको इतना पेशेंस हो कि वो उस चीज को टॉलरेट कर सके। बहुत जरूरी है ये चीजें, क्योंकि ये रेशियो जो है ना, रेशियो बढ़ता जा रहा है और ये बहुत ज्यादा डेंजरस चीज है। अभी फिलहाल साक्षी मर्डर केस सामने है, उसके पहले कितने ऐसे केसेस हैं। बेटर है कि सोचा जाए, क्योंकि मकसद बताना नहीं, मकसद बचाना है। तो ये थी आज की कोमल वाल्मीकि मर्डर केस। महज 18 साल की बच्ची, उसके अपने सपने, उसके अरमान सब धरे के धरे रह गए। क्यों? क्योंकि वो किसी एक लड़के को पसंद नहीं करती थी, सिर्फ इसलिए। ये थी पूरी वारदात। मिलते हैं फिर अगली वारदात में एक नए वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।